नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा और ये उसकी 6वीं वीडियो है। इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चौथा टॉपिक, जिसमें जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा की बात करेंगे। ठीक है। उस समय 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के समय के बीच में समाज में लोगों की कैसा स्तर था, मतलब उनका समाज में क्या ओहदा था, संसाधनों पर किसका कितना नियंत्रण था, क्या संसाधनों पर जिसका जितना नियंत्रण था उसके आधार पर वो अमीर थे, उनका समाज में उच्च दर्जा था या नहीं था, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण जो सोचते थे, जैसा धर्म सूत्रों में लिखा गया है, क्या उसके अनुसार उनके पास जिसके पास संपत्ति का अधिकार था जैसे, तो उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जो ब्राह्मणी सूत्रों में जो लिखा गया है उसको कितना माना गया, कितना नहीं माना गया, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। 3 टॉपिक हैं इसमें। 4.1 संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, दूसरा है वर्ण और संपत्ति के अधिकार, और तीसरा है एक वैकल्पिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। सबसे पहले उठा रहे हैं बच्चों पहला टॉपिक। इस टॉपिक में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये आपकी हेडिंग दी है। देखो, राजा, वणिक, शिल्पकार, ग्राम मुखिया, किसान, पशुपालक, मछुआरे, शिकारी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दास और अन्य लोग दे रखे हैं। अब ये सारे लोग क्या थे, इतिहास में थे और इनका सामाजिक दर्जा अपन ने दूसरे अध्याय में देखा था। ठीक है। सामाजिक स्थान आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर था, ऐसा अपन ने दूसरे अध्याय में देख चुके थे। अब उसी को हम आगे ले जाएंगे, उसका परीक्षण करेंगे इन तीनों हेडिंगों से। ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज और देखिए, उस समय जो धर्मसूत्र थे, धर्मसूत्रों में जो कहानी और किस्से लिखे हैं, तो उन कथाओं से हमें पता चला कि स्त्री की क्या अधिकार थे और पुरुष के क्या अधिकार थे। तो उन्हीं में से एक प्रसिद्ध स्मृति की बात हम करेंगे, जिसका नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखी गई। ठीक है। इसके बारे में जो उसमें नियमों के बारे में बताया गया, स्त्री को क्या क्या अधिकार थे संपत्ति में और पुरुष को क्या क्या अधिकार थे संपत्ति में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पे देखिए, जो पुरुष थे मनुस्मृति के अनुसार पुरुष पैतृक जायदाद पर, मतलब माता पिता की जो जायदाद है, हाँ, उसका माता पिता के मरने के बाद सभी भाइयों को बराबर बंटवारा किया जाना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति पुरुषों में लिखा है कि पुरुषों में जो माता पिता की जो जायदाद है, माता पिता के मरने के बाद सभी भाइयों में क्या होनी चाहिए, बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन बड़े भाई को विशेष भाग दिया चाहिए, उसका जो भाग दिया जाएगा वो विशेष भाग का अधिकारी होगा बड़ा भाई। ठीक है। इधर स्त्री को देखिए, स्त्री की क्या स्थिति थी। स्त्री का पैतृक जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता था। स्त्री का सिर्फ किस पे अधिकार होता था, पिता के द्वारा दी गई संपत्ति जो उसको विवाह के समय दी गई थी, हाँ, तो उस पर उसका अधिकार था और यही संपत्ति उसके बच्चों को भी दी जा सकती थी उसके मरने के बाद। ठीक है। इस पर उसके बच्चों का अधिकार रहता था। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो कि यह तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अब मैं आपको स्क्रीन पे जो इस हेडिंग दिखा रहा हूं, जो आपकी शॉर्ट्स देखेंगे उसको समझना, उसको कायदे से समझना, तो आपको इतिहास के संदर्भ में बहुत सी जानकारी हो जाएगी। देखो, और मैं यहाँ पे महाभारत का प्रसंग लेके आऊंगा। देखो, महाभारत क्या है, महाभारत में क्या, जिसको इसकी स्टोरी पता नहीं होगी तो वो तो इसको डील ही नहीं कर पाएगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप महाभारत की समरी पढ़ लीजिए कहीं से, या कहीं से उसकी जानकारी ले लीजिए, थोड़ा बहुत मैंने बताया भी हैगा। ठीक है। तो आज इसमें क्या होता है कि महाभारत में 2 युद्ध होने से पहले कुरुवंश के जो कौरव और पांडव थे उनके बीच क्या खेला जाएगा, एक जुआ, जिसको बोलते हैं
64। ठीक है, इसमें जो शकुनी मामा है वो 64 चलेंगे और जो पांडव है पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थी वो खेलेंगे। ठीक है, इसमें एक जुआ होता है, इसमें जो युधिष्ठिर नाम का जो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा पांडव है, हाँ सबसे बड़ा भाई भी है उनका, तो वो क्या करता है सबसे पहले तो अपने सारा राज्य का धन संपदा सब कुछ हार जाता है। किसको? शकुनी को। शकुनी और उसके जो गिरोह के थे जैसे कि क्या नाम था उसका, दुर्योधन। दुर्योधन के खेमे के लोगों के सामने सब कुछ हार गया था, ऐसी चाल उसमें फेंकी गई। हाँ, अब इसमें क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हार जाएगा और फिर हारते हारते इतना हार जाएगा कि पहले अपने आप को दास स्वीकार कर लेगा, अपने आप को हार जाएगा, फिर अपने भाइयों को हार जाएगा एक एक करके, उनको दास स्वीकार कर लेगा और फिर क्या करेगा, स्त्री को भी हार जाएगा जिसका नाम था द्रौपदी। हाँ, उसके दो प्रसंग हिटेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलते हैं भाई क्लास के जो आपकी किताब है उस पर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेने से कोई अच्छा वो नहीं है, समझ में तुमको आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि 4 जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, इसके बारे में बात करेंगे जो वहाँ पे लिखा है। तो देखिए, यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतियार मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक असाय थे, मतलब क्या था असाय, क्या था, अर्थ क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि संपत्ति पर 4.1 संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप, प्रतिस्पर्धा समझते हो, कॉम्पिटिशन, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। द्रुत क्रीड़ा मतलब 64 के खेल के लिए आमंत्रित किया, जिसमें एक तरफ शकुनी और दुर्योधन का कहना रहेगा जो धृतराष्ट्र की ओर से खेलेंगे और एक तरफ कौन खेलेंगे, जो युधिष्ठिर खेलेंगे चारों पांडव के साथ। ठीक है, और हार जाएंगे। तो ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। आप चित्र भी देख सकते हैं, मैंने चित्र भी लगाया है, उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा, प्रतिद्वंदी सामने वाला, प्रतिद्वंदी में शकुनी और वो था युधिष्ठिर, वो सॉरी क्या नाम था, दुर्योधन द्वारा दिया जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हाथी, हस्ती, रथ, दांत, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे, है ना, सब कुछ गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी, जो सभी की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब इसमें मैं आगे बताऊंगा, आप इसको स्रोत नंबर 11 को देख लीजिए। इसमें दिया है स्रोत नंबर 11 में द्रौपदी के प्रश्न। अब हार गए द्रौपदी, अब देखना क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर, अभी वापस लौट के आएंगे, देखो इसको देख लो पहले स्रोत 11 को। द्रौपदी के प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। तो जब जो हार गए तो उस समय उस पर जो द्रौपदी उस पर कब्जा करने के लिए जब भाई पहुंचे उसके दुर्योधन के, तो उसने ये प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर से, जब वो राज्यसभा में आई, कि आप पहले अपने आप को हार गए थे, उसके बाद मुझे हारे, कि पहले हमें हार गए थे फिर खुद को हारे, है ना। तो उससे 2 प्रश्न हीटे, उसको और पढ़ लो, फिर आगे एक डिटेल में आपको पूरी चीज समझ में आएगी। प्रथम तो है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, कि क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। हाँ, ये अनुचित नहीं है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो खुद हार गया तो पत्नी को हार जाए तो उसका अधिकार सिद्ध होता है एक पति का, किस पर, स्त्री पर। हाँ, लेकिन दूसरा मत ये निकलता है कि यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जिसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। और जो आदमी ऑलरेडी दास हो गया है
तो वो दूसरे को क्या दास, अब जो अपने आप को ही हार गया है तो फिर दूसरों को कैसे दांव पे लगा सकता है। तो ये दो प्रश्न हिट के आए थे। अब इनका कोई समाधान नहीं हो पाया और अंत में धृतराष्ट्र ने क्या किया, उन जो पांचों पांडव हार गए थे, अपने आप को दासता स्वीकार कर ली थी, उनको राज्य वापस दे दिया और जो क्या नाम थी ये द्रौपदी को भी वापस भेज दिया तो उनके राज्य, और यहाँ से क्या है दासता उनकी हटा दी थी। इन मुद्दों को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी, फिर से लौटा दी। इसमें ये पूरी जैसा उस दिन चौसर हुआ था तो उसमें क्या ये हार गए थे, लेकिन बाद में जब यही प्रश्न उठा तो बाद में धृतराष्ट्र ने इसको समाधान ना निकलने के कारण क्या किया था, इनको वापस कर दिया था। आप इस प्रसंग को महाभारत के सीरियल में देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही नहीं कर रहे, हिंदी कम्युनिटी की उनको पता ही नहीं है कि महाभारत में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो भी है जिसको भी अपना डाउट क्लियर करके चलना है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो भविष्य का, तो उसको इस काम में क्या करना है, अपने को महाभारत जैसे ग्रंथ को समझ लेना चाहिए, उसकी स्टोरी वगैरह पढ़ लेनी चाहिए या उसकी वीडियो देख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये आपका पहला टॉपिक हुआ और साथ में स्रोत नंबर 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं, है ना। जैसा कहानियों में जो संपत्ति के मुद्दे वर्णित किए गए हैं, वैसे ही किस में उठाए गए हैं, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ठीक है, किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति जो दहेज के समय दिया जाता था ना, मतलब शादी के समय दहेज वगैरह दिए जाते, तो स्त्री की संपत्ति कहलाती थी और उसके बाद उसकी बच्चों का अधिकार रहता था उस संपत्ति पर, किंतु पति का नहीं रहता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों की पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन की गुप्त संचय के विरोध में चेतावनी देता है। लेकिन जो मनुस्मृति साथ में ये भी चेतावनी देता है कि स्त्री कोई भी गुप्त धन संचय नहीं कर सकती जो पति के पता ना हो उसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में भी चेतावनी देता है मनुस्मृति। आपने यह धनाढ्य बकाटक महर्षि प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा हुआ, और आपने ये भी पढ़ा था धनाढ्य एक प्रभावती गुप्त थी जिसका बकाटक वंश शादी करा दी गई थी, गुप्तों की थी। हाँ, तो उसको कुछ अधिकार थे, किंतु अधिकतर साक्ष्य के बारे में पढ़ा, ये अबाधित है कि एक राजा महाराजा की कोई लड़की है उसको कुछ अधिकार प्राप्त है, हाँ, प्रभावती को। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखी और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैंट रखती थीं, पैंट मतलब दवा है, उसके अधिकार क्षेत्र में सामान्यतः भूमि पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। लेकिन सामान्य तौर पर किस पर नियंत्रण था, भूमि पर पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण रहता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रकट हुई। हाँ, अब एक और चीज देख लीजिए। अब ये मनुस्मृति के स्रोत नंबर 12 है, इसमें क्या दिया है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। हाँ, इसके बारे में भी चर्चा मनुस्मृति में करेगी, उसको और देख लेते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। क्या है, 7 तरीके। पहला कौन सा तरीका है, विरासत, जो पिताजी दादा से मिले, ठीक है, खोज या उसको कहीं मिल जाए जमीन के अंदर या कहीं, खरीद कर मतलब खरीद व्यापार करके प्राप्त कर सकता है, या किसी राज्य को जीत कर या विजय कर कर, निवेश करके कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके भी प्राप्त कर सकता है, कार्य द्वारा कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी या कुछ कार्य कर कर भी कर सकता है, पैसे कमा सकता है, तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, अगर कोई सज्जन उसको भेंट देता है तो
उसको भी स्वीकार करता है। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके हैं। कौन कौन से? वैवाहिक अग्नि के सामने वधुगमन के समय मिली भेंट। ठीक है, वधु मतलब जब उसका विदाई होती है एक दुल्हन की, तो उस समय ये भेंट दी जाती है स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, हाँ, स्नेह के प्रतीक के रूप में उसको जो प्राप्त हो वो किसी ने भी दिया हो, चाहे भ्राता ने दिया हो, माता ने दिया हो, भ्राता माता पिता द्वारा दिया गया हो प्यार। ठीक है, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, और विवाह के बाद वह सारी भेंट जो उसके विवाह के बाद मिलती हों, मुंह दिखाए की रस्म, उस पर उसी का अधिकार होता है। और पति जब जीवन भर उसके अनुराग में रहेगा तो उस समय जो भेंट देता है उस पर किसका अधिकार रहता है? स्त्री का। यहाँ तक आपका पहला टॉपिक हुआ समाप्त। इसमें अपन ने एक धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुषों के अधिकारों के बारे में जाना। ठीक है, मनुस्मृति एक प्रकार का नियम कायदों की स्मृति है जिसमें ऐसी नियम कायदे लिखे हैं हिंदू संगठन समाज के, तो उसके बारे में हमने बात कर ली। ये ऐतिहासिक दृष्टि थी। अब हम बात करेंगे वर्ण और संपत्ति के अधिकार। इसमें हम ये जानेंगे कि वर्णों के, अगर किसी का वर्ण क्षत्रिय है या ब्राह्मण वर्ण है तो क्या उनको ज्यादा संपत्ति प्राप्त होती थी, ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण था, और शूद्र है ना, तो उसको संपत्ति पर अधिकार नहीं। तो इसमें दो विभेद देखेंगे, उसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे 4.2 टॉपिक की, और इसमें वर्ण और संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। वर्ण आपने पहले पता है कि वर्ण 4 थे, और इन के बारे में बताया गया कि इनको जैसा वर्ण था, जैसा समाज में ओहदा था, क्या संपत्ति भी उसी आधार पे थी कि नहीं थी, है ना। इनका समाज में ओहदा इसी एहसास से था कि नहीं था, इसके बारे में इसमें चैप्टर में चर्चा करी गई है कि इनको संपत्ति क्या प्राप्त हुई है। जैसे इनको संपत्ति, जैसे इसमें ये बताया गया है जो ब्राह्मण शास्त्र थे ना, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है ना, ये थे धनी वर्ग, इनके पास संपदा ज्यादा थी, और शूद्र जो इनकी सेवा करता था उसके पास इतनी संपत्ति नहीं थी। ठीक है, ऐसा अगर ब्राह्मणी व्यवस्था में जैसा लिखा है, अगर उसको अपन वास्तविक रूप से देखें तो समाज ऐसा हुआ जिसमें सबसे ज्यादा अमीर 2 वर्ग होंगे, और ये गरीब होंगे, और ये और ज्यादा गरीब होंगे। ठीक है, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है और अन्य ग्रंथों से हमें पता चला है व्यवस्था, जो समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसमें परिवर्तित रूप था, और अगर शूद्र अमीर होता था तो वो इन तीनों को भी नौकरी पर रख सकता था। ठीक है, अब इसी को किताब से समझेंगे, छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लीजिए। 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जो ब्राह्मण थे वो लैंगिक आधार के अतिरिक्त एक और आधार क्या था? वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, जैसे वो कुछ और भी कर सकते थे। यदि इन सब विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। अगर इनको क्रियान्वित कर दिया जाता ब्राह्मणी शास्त्रों को, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज्यादा अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। कुछ हद तक खाता था, ऐसा नहीं कि पूर्णतः हो। साहित्यिक परंपराओं में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं और पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का चित्रण मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक तो ये बात सही थी कि ब्राह्मणों ने जैसा लिखा था वैसा रहा होगा कुछ हद तक समाज में, लेकिन एक स्तर पर जहाँ समाज की ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। लेकिन एक अलग इसकी उल्टी दिशा में क्या किया, अन्य परंपराओं में जैनिज्म बौद्धों ने इसकी क्या कह रही आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचना थी प्रारंभिक बौद्ध धर्म में। हाँ, और ये कब की बात है? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 की विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी। बौद्धिस्ट ये कहते हैं कि समाज में उन कथाओं और उनसे जो जानकारी मिली उनसे ये पता चला कि समाज में विषमता मौजूद तो थी, किंतु यह भेद
ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी थे। मतलब नैसर्गिक नहीं थे और ना ही स्थायी थे। जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है नैसर्गिक, और जो व्यवस्था थी, मतलब जो व्यवस्था रही वो ऐसी चलेगी यथावत स्थायी व्यवस्था है, नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा ये कहते थे। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, और उन्होंने धर्म ने इन चीजों का भी क्या किया, अस्वीकार किया है, स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, जो स्रोत नंबर 13 में। इसमें धनाढ़ शूद्र है, और उस समय की जो स्थिति है उस कहानी से आप कुछ थोड़ा अनुमान लगाना कि उस समय कैसी स्थिति थी, और ये बौद्ध धर्म से प्राप्त हुई है। आपको पता है बौद्ध धर्म की जो कहानी कथा है वो पाली भाषा में नहीं, ठीक है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जी मनिकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुआ संवाद का हिस्सा है। जो किसके बीच है, एक बुद्ध के अनुयायी हैं कच्चन, ठीक है, और एक राजा है अवंती पुत्र, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ है मज्जी मनिकाय से। हाँ, यद्यपि यह कहानी अक्षरांश सत्य नहीं है, मतलब अक्षर जैसे अक्षर उसमें लिखे हैं वैसे सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। लेकिन बौद्ध धर्म के वर्ण संबंधी, जो वर्ण के संबंध में जो रवैया है उसको जरूर बताती है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा, क्या पूछा भाई, कि ब्राह्मणों को इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जाति निम्न कोटि की। ब्राह्मणों का वर्ण शुभ्र है, मतलब शुभ है, और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। ये किसने पूछा, अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा। और कच्चन थे किसके अनुयायी, किसके पुत्र, किसके अनुयायी थे, बौद्ध के अनुयायी थे। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता और दूसरा शूद्र शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता, विनीत स्वर में मतलब उसको अच्छे प्रेम पूर्वक और सम्मान दे के बात करता क्या, ऐसा प्रश्न किया। किसने किया, अवंती पुत्र। अवंती पुत्र ने क्या प्रत्युत्तर में क्या कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज स्वर्ण और फिर रजत होती तो वह दूसरे, रजत मतलब चांदी, दूसरे शूद्र को भी अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। हाँ, ऐसा उसने कहा। अगर ऐसी स्थिति होती और गरीब होता तो कोई बात ही नहीं थी, उसको तो फिर कोई देते नहीं कुछ। जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे और विनीत वचन बोले, मतलब अच्छे वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। और अगर शूद्र के बाद धन है तो वो क्या कर सकता था, क्षत्रियों को तक क्या कर सकता था, आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है, फिर ऋषि पूछते हैं कच्चन, यदि ऐसा तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है। अवंती पुत्र ने स्वीकार किया, इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, लेकिन विविधता अलग आधार पर थी, अमीरी गरीबी के आधार पर, धन संपदा के आधार पर। अपन ने राजाओं के बारे में जाना था कि राजा जो संसाधन इकट्ठे, मतलब राजनीतिक शक्ति जिसके पास हुई वही राजा बन सकता, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र। मौर्य भी एक शूद्र वर्ण में रखे जाते हैं, वैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो ये विवाद का विषय तो है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं 4.3 टॉपिक की। अभी तक हमने ये देखा कि स्त्री पुरुष के क्या अधिकार थे ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार, और वर्ण व्यवस्था का कितना प्रभाव था, उसको किस हिसाब से संपत्ति पर किसका अधिकार रहता, इसके बारे में पता। लेकिन यही मान्यता मानता पूरे व्यवस्था में, पूरे भारत में, पूरे उपमहाद्वीप में नहीं थी। इसके अलावा अन्य परंपराएं भी थी। ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में 1 ईस्वी के समय क्या थे, तमिलकम क्षेत्र कहलाता था। यहाँ पे सरदारियाँ थीं, और इन सरदारियों में जो राजा होता था, जो सरदार होता था, उसको क्या करता था, उसको ऐसा जनता ऐसे देखती थी कि उसके पास संपत्ति होती थी, तो वो संपत्ति का उपयोग किसके करे, मिल बांट कर उपयोग करे, किसके साथ, अपने जो गरीब लोग हैं उनके साथ। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण में कुछ गरीब लोग रहते थे और सरदार रहते थे। सरदार से ये अपेक्षा करी जाती थी कि वो अपने दासों का ख्याल रखे और उनके साथ अपने संसाधन बांट कर रहे, तो उसका सम्मान होता था। ठीक है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। ठीक है, और जो ऐसा नहीं करते थे, मतलब अपनी संपत्ति अपने पास जोड़ कर रखते थे कुछ लोग, है ना, तो ऐसे लोगों को
क्या है, सम्मान के पात्र नहीं माना जाता था दक्षिण क्षेत्र में। वहाँ की अपन ने ऊपर वाले क्षेत्र की स्थिति देखी, ब्राह्मणी प्रभाव वाली, वहाँ पे स्त्री पुरुष के अधिकार देखे और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र के बारे में और बात कर लें और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये वीडियो यहीं पे अंत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 4.23 एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति एवं भागीदारी। अभी तक हम इन परिस्थितियों परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। हाँ, किसके आधार पर? धन संपदा के आधार पर या संसाधनों के आधार पर। किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी तो थी। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता था घृणा का पात्र होता था, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को सजाया जाता था। ये तमिलकम क्षेत्र है, ठीक है। जैसा हमने पहले पढ़ा अध्याय 2 में, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। यहाँ यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे, उनको संरक्षण प्रदान करते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर अंकित करता है कि हालांकि धनी और निर्धनों के बीच विषमताएं थीं, जिन लोगों को संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर इसका उपयोग करें, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसी से संबंधित एक आप चित्र देख लीजिए। इसमें सरदार खड़ा है और एक क्या है, उसका दास खड़ा है, ठीक है। उसको देख लीजिए, ये अपने दास का ख्याल रखता है। अब ऐसी कुछ कविताएं मिली हैं जिनके बारे में और देख लेते हैं। स्रोत नंबर 14, निर्धन धनी सरदार। हाँ, यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य कब लिखा गया? लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। क्या है? पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है कि उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है। किसके बारे में कह रहा है? अपने आश्रयदाता के बारे में कह रहा है, जो उनका आश्रयदाता है, मतलब या सरदार है या कोई बड़ा आश्रयदाता जो अमीर है, किंतु वो इतना ऊंचा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे, ठीक है। वह एक ही स्थान पर रहता है और दान पर ही है। वो चारणों की क्षुधा का शत्रु है, मतलब उनकी गरीबी का, उनकी समस्याओं का क्या है? शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी की समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं, है ना, इतने दक्ष हैं, वो कह सकते हैं यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीन हुई पसली उन्हें दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फला हो। हाँ, तो इनके बचाव के लिए ऐसा सरदार कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो 5वें 6वें टॉपिक हैं वो उनको और देख लेंगे, वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे और बाकी क्लियरिटी आपकी आई जाएगी।